ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1। तो देखिए 5.1 में फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको इनका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट मतलब ऐसा एंगल जो इसमें अगर मैं ऐड करूँ तो सब मेरे पास कितना मिलना चाहिए, 90 डिग्री मिलना चाहिए। तो देखिए 20 का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, 90 माइनस 20 विच इज़ 70। तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 70। 63 का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 90 माइनस 63। तो आपके पास आंसर आएगा 27। 27 प्लस 63 90। 57 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 90 माइनस 57, तो आपके पास आएगा 33। ठीक है, तो 57 का कॉम्प्लीमेंट 33। ओके, सेकंड क्वेश्चन में आपको सप्लीमेंट निकालना है। ठीक है, सप्लीमेंट मतलब ऐसा एंगल जो इसमें अगर मैं ऐड करूं तो मुझे 180 मिलना चाहिए। तो 105 में मैं क्या ऐड करूँ कि मुझे 180 मिलेगा, कैसे निकालूंगा, 180 माइनस 105, तो मेरा आंसर होगा 75। क्लियर है, तो 180 माइनस 87, ठीक है, तो इसका आंसर होगा 93। 93 प्लस 87 180। ओके, नेक्स्ट 154 का सप्लीमेंट। 154 का सप्लीमेंट यानी 180 माइनस 154, तो आपको मिलेगा 26। क्लियर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो जहाँ पे सम 90 है वो तो कॉम्प्लीमेंट्री है, जहाँ पे सम 180 है वो सप्लीमेंट्री है। तो सबसे पहले मैं सप्लीमेंट्री वाले टिक कर देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे सप्लीमेंट्री है 65 प्लस 115, उसके बाद ये भी सप्लीमेंट्री है, इन दोनों का सम भी 180 है, और उसके बाद ये भी सप्लीमेंट्री है, और उसके बाद बस ये तीन मेरे पास सप्लीमेंट्री है। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री वालों को मैं गोला बना देता हूँ। क्लियर है, तो ये तीन मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री है। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 दोनों एकदम सिमिलर क्वेश्चंस हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे क्या बोल रहा है, फाइंड एन एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी उसका कॉम्प्लीमेंट वो खुद ही है। क्लियर है, तो अब एक चीज़ देखिए, एक मेरे पास एंगल है एक्स, इसका कॉम्प्लीमेंट मेरे पास एक्स ही होगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो अब एक चीज़ बताइए, अगर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट है तो इनका सम कितना होगा, इनका सम 90 होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 2x इक्वल टू 90, तो x कितना हो जाएगा 90 बाय, ठीक है, तो 90 बाई 2 आपके पास कितना आएगा 45। ठीक है, यानी वो एंगल मेरा क्या है 45। देखिए 45 का कॉम्प्लीमेंट मेरे पास कितना आएगा, 90 माइनस 45, तो वो 45 ही आएगा, और 45 और 45 को ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 90 मिलेगा। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे क्या बोल रहा है, एन एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। तो सब कुछ सेम है। ठीक है, बस डिफरेंस क्या है, एक्स प्लस एक्स 180 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऐसा एंगल जो खुद का ही सप्लीमेंट है। तो सप्लीमेंट में दो एंगल्स का सम कितना होता है 180। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, तो हो जाएगा 2x इक्वल टू 180, तो x कितना हो जाएगा 180 डिवाइड बाय 2, तो विच इज़ 90। अब आप देखिए 90 का सप्लीमेंट 180 माइनस 90, तो आपको 90 मिलेगा, और 90 और 90 को ऐड करोगे तो आपको 180 मिलेगा। क्लियर है, तो 45 और 90, ठीक है, तो 45 खुद का कॉम्प्लीमेंट है और 90 खुद का सप्लीमेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, इन द गिवन फिगर 1 and 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, इफ 1 इज डिक्रीज्ड what change should take place in angle 2 so the both the angles still remain supplementary। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको इस तरह से दिया हुआ है कि आप एंगल 1 को डिक्रीज करेंगे तो एंगल 2 पे इस तरह से चेंज आना चाहिए कि 1 एंड 2 स्टिल सप्लीमेंट्री बने रहें। ओके, तो देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। एंगल 2 को मैं एज्यूम करता हूँ कि ये मेरा 30 डिग्री है, और एंगल 1 को मैं एज्यूम करता हूँ ये मेरा 150 डिग्री है। तो देखिए 150 प्लस 30 180, यानी ये दोनों मेरे क्या हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब नेक्स्ट उसमें ये बोल रहा है कि आप एंगल 1 को डिक्रीज़ कीजिए, और डिक्रीज इस तरह से कीजिए कि 1 एंड 2 सप्लीमेंट्री बने रहें, यानी 1 एंड 2 का जो सम है स्टिल 180 रहे। तो मैं क्या करता हूँ, एंगल 1 को थोड़ा सा डिक्रीज़ कर देता हूँ। ठीक है, कितना, इस तरह से यहाँ पे। तो अब ये नई वाली लाइन मेरी क्या है, एंगल 1, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो एंगल 1 को मैंने थोड़ा सा डिक्रीज़ कर दिया, सपोज़ कीजिए मैंने इसको 10 डिग्री से डिक्रीज़ किया। ठीक है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 140। तो जब ये 140 हो गया तो एंगल 2 मेरा 30 है, तो अब मुझे 1 एंड 2 को सप्लीमेंट्री बनाए रखने के लिए एंगल 2 को मुझे क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा। कितना इंक्रीज़ करना पड़ेगा, 10 डिग्री से। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक मैं बोलता हूँ 40 डिग्री है। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने 1 को जितना डिक्रीज़ किया मुझे 2 को उतना ही इंक्रीज़ करना पड़ा टू मेक श्योर कि मेरे 1 एंड 2 सप्लीमेंट्री बने रहें। क्लियर है। अब देखिए अगर मैं 1 को 140 से और डिक्रीज़ करता हूँ
130 बना देता हूँ, तो 2 को मुझे क्या 50 नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं 2 को 50 नहीं बनाऊंगा तो ये दोनों सप्लीमेंट्री नहीं रहेंगे। तो देखिए मैंने क्या किया, 150 से 130 पे आ गया यानी 20 डिग्रीज हो गया, और एंगल 2 30 से 50 पे आ गया यानी 20 इंक्रीज हो गया। तो इन शॉर्ट वी कैन से टू मेक श्योर that angle 1 and angle 2 still remain supplementary, we have to increase 2 by the same quantity by which angle 1 has been decreased. Clear है? पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट। तो ये चीज़ तो अपन ट्राई दी इसमें पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो एक बार आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, अगर दोनों एंगल एक्यूट एंगल हैं तो वो सप्लीमेंट्री नहीं होंगे, अगर दोनों एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हैं तो भी वो सप्लीमेंट्री नहीं होंगे, बट अगर दोनों एंगल राइट एंगल्स हैं, ठीक है, राइट एंगल मतलब 90-90, तो वो सप्लीमेंट्री होंगे। डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, एन एंगल ग्रेटर देन 45 इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू 45 और लेस देन 45। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो मेरा एंगल है, ठीक है, वो 45 से ज़्यादा है, तो मैं इसको 45 प्लस लिख देता हूँ, ठीक है, यानी 45 से कुछ ज़्यादा है। तो अब एक चीज़ बताइए, अगर एंगल 45 होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 45 होगा। अगर एंगल 50 होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 40 होगा। अगर एंगल 40 होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 50 होगा। अगर एंगल 60 होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 30 होगा। अगर एंगल 30 होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 60 होगा। तो अब एक चीज़ देखिए, अगर एंगल 45 से छोटा होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट 45 से बड़ा होगा, और एंगल अगर 45 से बड़ा होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट 45 से छोटा होगा। तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 8 में ही बोल रहा है कि जो एंगल है मेरा 45 से ज़्यादा है, तो वी कैन से द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट विल बी लेस देन 45। ओके, पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में जो फिगर थी मैंने ड्रॉ कर दी, तो उसके फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछ रहा है इज़ 1 and 2 एडजेसेंट, ठीक है। तो 1 and 2 अगर आप देखेंगे तो जो दोनों का कॉमन वर्टेक्स है वो O है, ठीक है, कॉमन साइड क्या है, OC है, बाकी की दोनों साइड OC के दोनों तरफ लाई कर रही हैं, OE राइट हैंड साइड में है और OA लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है। और ऐसे कह सकते हैं कि एंगल 1 एंड एंगल 2 के बीच में कोई भी एंगल दूसरा नहीं है, ठीक है, तो दे आर एडजेसेंट, तो आंसर होगा यस। सेकंड, इज AOC एडजेसेंट टू AOE, ठीक है, AOC AOE के एडजेसेंट है या नहीं है। तो अब एक चीज़ देखिए, AOC तो मेरा 1 है, ठीक है, एंड AOE मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा है, क्लियर है, यानी 1 and 2 को मर्ज कर दिया जाए। तो अब आप देखेंगे जो एंगल AOC है वो मेरा AOE का ही पार्ट है, ठीक है। तो अपन ने इंट्रोडक्शन में समझा था, अगर कोई एंगल उसी के अंदर लाई कर रहा है तो वो एडजेसेंट नहीं माना जाएगा, क्लियर है। और इसको वैसे भी अगर आपको देखना है तो O मेरा क्या है, कॉमन वर्टेक्स है, OA क्या है, मेरी दोनों एंगल्स में कॉमन साइड है, और जो दोनों बाकी की साइड हैं OC एंड OE वो दोनों कॉमन साइड के एक ही तरफ लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका आंसर होगा नो, क्लियर है। थर्ड पार्ट में मुझे बोल रहा है COE एंड EOD फॉर्म से लीनियर पेयर, ठीक है। तो COE मेरा कौन सा है, वो तो है एंगल 2, और EOD है मेरा एंगल 3 एंड 4, ठीक है। तो देखिए एंगल 2 तो मेरा COE हो गया और EOD इन दोनों को मिला के हो गया। तो अब आप देखेंगे जो ब्लैक वाली मेरी लाइन है ये दोनों एंगल उसी पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जब एक स्ट्रेट लाइन पे इस तरह से एंगल्स लाई करते हैं तो वो लीनियर पेयर होते हैं, क्लियर है। तो थर्ड वाले का आंसर हो गया यस। फोर्थ वाला देखिए, BOD एंड DOA। तो BOD तो क्या है मेरा 4 है, और DOA क्या है मेरा 5 है, तो ये मेरे सप्लीमेंट्री हैं, ये मुझे बताना है, ठीक है। तो देखिए 4 एंड 5 जो हैं वो लीनियर पेयर भी हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे जो रेड वाली मेरी स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर दोनों लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो लीनियर पेयर हैं, और लीनियर पेयर हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, यस दे आर सप्लीमेंट्री। फिफ्थ में, एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। तो अब एक चीज़ देखिए, जो मेरी ब्लैक एंड रेड लाइन्स हैं, ठीक है, उसमें 1 एंड 4 आपको क्लियरली वर्टिकली अपोजिट एंगल्स दिखाई देंगे। तो फिफ्थ का आंसर भी यस हो गया। सिक्स का आंसर, व्हाट इज़ वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5। तो मुझे एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल बताना है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल ये वाला ग्रीन वाला पोर्शन होगा, ठीक है, यानी एंगल 2 एंड 3 को मुझे मर्ज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आंसर क्या लिखूंगा, एंगल COB, ठीक है। तो एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, COB, और ज़्यादा ही चाहिए तो 2 + 3 आप इस तरह से भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में, क्लियर है।
ओके, पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट में मुझे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बताने हैं, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होता है, दो स्ट्रेट लाइन चाहिए होती है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन कौन सी है, एक तो रेड वाली एंड एक ब्लैक वाली। तो रेड वाली एंड ब्लैक वाली में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स देखिए, एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के वर्टिकली अपोजिट एंगल है, क्लियर है। और एंगल जो 5 है, ठीक है, वो किसके वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 के, ठीक है। तो इन दोनों के वर्टिकली अपोजिट एंगल एंगल 5 है। क्लियरली आप देख सकते हैं ये वाला पूरा पोर्शन 5 का वर्टिकली अपोजिट माना जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा पोर्शन 2 + 3 बनेगा। सेकंड में मुझे लीनियर पेयर्स बताने हैं, ठीक है। तो देखिए लीनियर पेयर बताने के लिए सबसे पहले रेड वाली लाइन पिक करते हैं। रेड वाली लाइन में एंगल 4 एंड एंगल 5 एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। अब ब्लैक वाली लाइन देखिए, ब्लैक वाली लाइन में एंगल 5 एंड एंगल 1, ठीक है, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। और इसके अलावा भी अपन लीनियर पेयर्स लिख सकते हैं, ठीक है, बट उसके लिए अपने को एंगल्स मर्ज करने पड़ेंगे। देखिए रेड वाली लाइन में देखिए एंगल 1, ठीक है, एंगल 1 के साथ अगर मैं 2 और 3 को मर्ज कर दूँ, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ एंगल 1 जो 2 और 3 को मर्ज करके जो एंगल बनेगा उसको अगर मैं चाहिए तो कुछ नाम भी दे सकता हूँ, एंगल 6 या एंगल 7, ठीक है। तो वो भी एक लीनियर पेयर बन रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे अगर आप 3 को अकेला रख लें और 1 और 2 को मर्ज कर दें, ठीक है, तो ये भी एक लीनियर पेयर बनेगा। इसके अलावा अगर आप 4 को अकेला रख लें, 2 और 3 को मर्ज कर दें, तो भी एक लीनियर पेयर बनेगा। 2 को आप अकेला ले लें और 3 और 4 को मर्ज कर दें, तो ये भी एक लीनियर पेयर बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से अपन काफ़ी लीनियर पेयर लिख सकते हैं, बट बिना मर्ज करे ये दो अपन बड़े इजीली लिख सकते हैं। ओके, पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में अपने को बोल रहा है कि 1 एंड 2 आपको बताना है कि एडजेसेंट एंगल्स हैं या नहीं है। तो देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी एडजेसेंट एंगल की होती है कि कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। तो आप क्लियरली देख सकते हैं 1 एंड 2 का कॉमन वर्टेक्स ही नहीं है, ठीक है। कॉमन साइड तो है बट वर्टेक्स ही कॉमन नहीं है, तो ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। क्लियर है। ओके, पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में अपने को क्या करना है, एक्स वाई एंड जेड की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो देखिए फिगर को ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो जो 55 एंड एक्स है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। और मुझे मालूम है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स 55 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए वाई एंड 55, ठीक है, ये दोनों मेरे क्या है, लीनियर पेयर है। इसका मतलब वाई प्लस 55 मेरा कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी इससे मेरी, 180 माइनस 55 विच इज़ 125। तो y की वैल्यू आ गई मेरी 125। अब अगर आप देखेंगे y एंड z क्या है मेरे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मेरे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ z भी मेरा कितना होगा, 125 होगा। क्लियर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 के सेकेंड पार्ट में देखिए आपको एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अगर आप फिगर को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे जो ब्लैक एंड रेड है वो दो स्ट्रेट लाइंस हैं, ठीक है। तो जो एंगल जेड एंड एंगल 40 है वो क्या है मेरे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ जेड की वैल्यू मेरी क्या होगी, 40 डिग्री हो जाएगी। क्लियर है ये चीज़। वाई एंड जेड को ऑब्जर्व कीजिए, वाई एंड जेड जो है, जो मेरी ब्लैक वाली स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर लाई करते हैं। तो वाई एंड जेड क्या है मेरे, लीनियर पेयर्स हैं। और अगर मेरे लीनियर पेयर्स हैं वाई एंड जेड, तो मैं कह सकता हूँ दोनों सप्लीमेंट्री होंगे। तो वाई प्लस जेड मेरे पास कितना होगा, 180 होगा। जेड की मेरे पास क्या वैल्यू है, 40 है, अभी मैंने निकाली थी। तो वाई प्लस 40 मेरे पास कितना हो जाएगा, 180। तो इससे वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 180 माइनस 40। तो वाई की वैल्यू मेरे पास आ गई 140। अब एक चीज़ देखिए, वाई का वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये ग्रीन वाला पोर्शन, ठीक है, यानी x प्लस 25। तो मैं कह सकता हूँ जो मेरा x प्लस 25 होगा, ठीक है, वो y के इक्वल होगा। तो x प्लस 25 इक्वल्स टू वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 140। तो y की वैल्यू रख दी। तो देखिए x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 140 माइनस 25। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 115, ठीक है। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 115। क्लियर है। जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो फिल इन द ब्लैंक्स है। तो देखिए सबसे पहले इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, देन देयर सम ऑफ मेजर इज, जब दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो उनका सम कितना होता है, 90 होता है, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, 90। अब सेकंड पार्ट में देखिए, इफ़ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 180, क्योंकि सप्लीमेंट्री में सम हमेशा कितना होता है, 180। क्लियर है। थर्ड पार्ट में देखिए, टू एंगल्स फॉर्म ए लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। अपने को मालूम है जब भी दो एंगल्स लीनियर पेयर बनाते हैं तो वो हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। तो थर्ड वाले का आंसर होगा सप्लीमेंट्री। फोर्थ वाला देखिए, इफ़ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म ए लीनियर पेयर। अब जो थर्ड वाला था,
फोर्थ वाला उसी का उल्टा बोल रहा है बेसिकली, ठीक है। थर्ड वाले में बोल रहा था कि अगर दो एंगल्स लीनियर पेयर हैं तो वो सप्लीमेंट्री होंगे, ठीक है। अब फोर्थ वाले में बोल रहा है कि दो एडजेसेंट एंगल्स अगर सप्लीमेंट्री हैं तो वो डेफिनेटली एक लीनियर पेयर बनाएंगे। क्लियर है ये चीज़? अगर यहाँ पे एडजेसेंट वर्ड मिसिंग होता, इफ़ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन दे फॉर्म लीनियर पेयर, तो ये गलत हो जाता। बट दोनों एंगल एडजेसेंट हैं और सप्लीमेंट्री भी हैं तो वो हमेशा लीनियर पेयर बनेगा ही बनेगा। फिफ्थ पार्ट में देखिए, इफ़ टू एंगल्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। तो ये तो अपने को प्रॉपर्टी मालूम ही है, अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनेंगे वो हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है। सिक्स पार्ट में देखिए, इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट एंड इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर acute then the other pair of vertically opposite angles are obtuse। तो देखिए यहाँ पे 1 एंड 2 मेरे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, एंड 3 एंड 4 मेरे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं तो दोनों ऑब्ट्यूज एंगल्स हैं। अब मुझे मालूम है 1 और 3 मेरे सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो ये दोनों अगर सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो अपन ने समझा था अगर एक एक्यूट है तो दूसरा ऑब्ट्यूज होगा ही होगा। क्लियर है? दो ही केस बनते हैं, या तो सप्लीमेंट्री के लिए दोनों 90 हो या फिर दोनों में से एक एक्यूट हो और दूसरा ऑब्ट्यूज हो। क्लियर है? तो अब देखिए, तो 1 एंड 3 में से एक एक्यूट है एक ऑब्ट्यूज है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी ऐसे ही होंगे, 1 एंड 2 एक्यूट हो गया, 3 एंड 4 ऑब्ट्यूज हो गया। तो सिक्स पार्ट में आपको यही बोल रहा है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट एंड इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल इज एक्यूट तो दूसरा पेयर क्या होगा? ऑब्ट्यूज। क्लियर है? ओके, पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में फर्स्ट पार्ट में मुझे पूछ रहा है ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के लिए सबसे पहले मुझे दो स्ट्रेट लाइंस चाहिए होंगी। दो स्ट्रेट लाइंस कौन सी है मेरी? रेड एंड ब्लैक वाली, ठीक है। तो इसमें ऑब्ट्यूज एंगल्स कौन से हैं मेरे? वो देख लीजिए, एंगल AOD, ठीक है, और इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है? एंगल BOC, ठीक है। तो ये दोनों मेरे ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए, ठीक है। सेकेंड पार्ट में मुझे पूछा है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री ढूंढिए सबसे पहले। तो एक तो ये 90 डिग्री है, ठीक है, और एक ये पूरा 90 डिग्री है। क्लियर है? तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो BOE 90 डिग्री है मेरा, ये दो एंगल्स में डिवाइड हो रहा है, तो यहीं पे मेरे को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मिल सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में मुझे दो एंगल्स चाहिए होंगे। तो एक तो हो जाएगा एंगल AOB, ठीक है, एक एंगल हो जाएगा AOE, ठीक है। तो ये दोनों मेरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम मेरे पास 90 डिग्री है। थर्ड वाले पार्ट में आपसे पूछा है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, यानी एंगल्स इक्वल भी हो और सप्लीमेंट्री भी हो। तो ये अपन ने क्वेश्चन नंबर 5 में समझा था। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? 90 एंड 90। तो देखिए यहाँ पे 90 एंड 90 कौन से हैं? तो देखिए यहाँ पे 90 एंड 90 कौन से हैं? एक तो BOE 90 है और एंगल DOE 90 है, ठीक है। तो ये दोनों 90 भी हैं, तो ये दोनों इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। क्लियर है? फोर्थ, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो अनइक्वल में तो अपन काफ़ी एग्जांपल्स ले सकते हैं, ठीक है, जैसे एंगल AOB, ठीक है, एंड एंगल AOD, ठीक है। दोनों मेरे क्या हैं? सप्लीमेंट्री हैं। क्यों? क्योंकि दोनों लीनियर पेयर हैं, तो और अनइक्वल भी हैं। इसके अलावा भी अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो आप एंगल BOC एंड एंगल DOC भी ले सकते हैं। ये दोनों भी क्या हैं? लीनियर पेयर हैं, तो सप्लीमेंट्री होंगे और अनइक्वल भी हैं। तो इस तरह से अपन एग्जांपल्स पिक कर सकते हैं। और भी अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो आप एंगल AOE के साथ एंगल EOC भी ले सकते हैं, ठीक है। ये देखिए एंगल AOE और एंगल EOC, तो दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे हैं, तो लीनियर पेयर हैं। लीनियर पेयर है मतलब सप्लीमेंट्री हैं और अनइक्वल भी हैं। क्लियर है? तो फोर्थ पार्ट भी हो गया। तो इस तरह से आप और भी बहुत सारे लिख सकते हैं। क्लियर है? अब आते हैं फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट में आपसे पूछा है एडजेसेंट एंगल दैट डोंट फॉर्म ए लीनियर पेयर, ठीक है। एडजेसेंट तो होने चाहिए बट लीनियर पेयर नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए, एक ये वाला एंगल ले लीजिए और एक यहाँ से लेके यहाँ तक ले लीजिए, तो ये एडजेसेंट तो है बट लीनियर पेयर फॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो एक हो जाएगा AOE और EOD, एक पेयर तो ये हो गया। इसके अलावा जो अपन ने एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री का लिखा था, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री मतलब लीनियर पेयर तो होगा ही नहीं, ठीक है, और एडजेसेंट है ही, तो अपने को क्या लिखना है? एडजेसेंट एंगल दैट डोंट फॉर्म ए लीनियर पेयर। तो एक सेकंड वाला भी अपन इसमें लिख सकते हैं, तो एक ये वाला भी इसमें आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों एडजेसेंट है बट लीनियर पेयर फॉर्म नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा और देखिए EOD एंड COD, ये दोनों भी देखेंगे, EOD एंड COD दोनों एडजेसेंट है बट लीनियर पेयर फॉर्म नहीं कर रहे, ठीक है।
तो इस तरह से आप ये 3 इसमें आंसर लिख सकते हैं। क्लियर है? तो इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। एंड सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने आप को एनसीईआरटी तक लिमिटेड मत रखिए। ये बेस बनाने का टाइम है और ये चैप्टर आगे वाली क्लासेस के लिए बहुत अच्छा बेस एक्ट करेगा। तो प्लीज़ एक्स्ट्रा बुक से प्रिपेयर कीजिए, एक्स्ट्रा बुक से प्रैक्टिस कीजिए, और कहीं पे भी कोई डाउट है तो डोंट हेजिटेट, जस्ट गिव अस अ कॉल, वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट. Okay, see you in the next video. I'm your mentoring. Make a difference. Hereby students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.